प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा प्राइमरी मेमोरी, टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी की वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी लिंक उसकी। अब देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। सेकेंडरी मेमोरी को क्या और भी नाम से जानते हैं, जैसा कि एक्सटर्नल मेमोरी, परमानेंट मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, एक्सुलरी मेमोरी। इसके इतने नाम से। एक्सटर्नल यानी कि पहली बात, जो कंप्यूटर है हमारा बिना सेकेंडरी मेमोरी के चल सकता है, लेकिन बिना प्राइमरी मेमोरी के हमारा कंप्यूटर नहीं चल सकता है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, डायरेक्ट सीपीयू से कनेक्ट नहीं होती है, जबकि हमारी जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो सीपीयू से डायरेक्ट एक्सेस की जाती है। और सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग डेटा बैकअप के लिए, यानी कि डेटा परमानेंट स्टोर कर सकते हैं और उससे हम डेटा कभी भी ले सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं उससे डेटा। लेकिन डिलीट कर देंगे, अगर परमानेंट डिलीट कर देंगे तो दोबारा बैकअप नहीं कर सकते हैं। स्पीड कम होती है प्राइमरी मेमोरी की तुलना में, यानी कि जो प्राइमरी मेमोरी होती है, क्योंकि इसमें डेटा सेव रहता है जिसके कारण ये रिफ्रेश बहुत कम होती है, तो ये तेज़ नहीं चलती है। उसके बाद स्टोरेज कैपेसिटी बहुत होती है, आजकल तो टेराबाइट में आने लगी है। अब देखते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी कितने टाइप की होती है। सेकेंडरी मेमोरी जो है मोस्टली जनरली 4 टाइप की होती है। पहली है मैग्नेटिक टेप। जब मैंने जनरेशन पढ़ाया था, फर्स्ट जनरेशन में मैंने बताया था कि डेटा स्टोरेज के लिए मैग्नेट टेप का यूज़ किया जाता था। तो पहली हमारी जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो मैग्नेटिक टेप होती है। इसका यूज जो है सर्वप्रथम साउंड रिकॉर्ड करने के लिए किया गया था। कब? 1928 में। और किसने किया था? फ्रीजल फ्लूमर ने किया था। इसमें प्लास्टिक रिबन चुंबकीय ऑक्साइड से लेप कर यूज किया जाता है। इसमें यानी कि इसमें एक प्लास्टिक की रिबन होती है जिस पर चुंबकीय ऑक्साइड का लेयर या परत लगी रहती है। दूसरी हमारी है मैग्नेटिक डिस्क। इसके पॉइंट्स क्या है, इसमें मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस होती है, चुंबकीय कोटिंग से कवर होती है, यानी कि मैग्नेटिक कोटिंग से कवर होती है। डेटा को ट्रैक, सेक्टर, स्पॉट के रूप में स्टोर करती है। और मैग्नेटिक डिस्क के अंतर्गत क्या क्या आती है, हमारी हार्ड डिस्क आती है, फ्लॉपी डिस्क आती है, जिप डिस्क आती है। हार्ड डिस्क आजकल 20 टेराबाइट की। मैं आपको डेटा को नापने की इकाई भी बताऊंगी एक नए दूसरे वीडियो में, कि बाइट, टेराबाइट, जीबी, एमबी। थर्ड है ऑप्टिकल डिस्क। इसके पॉइंट्स हैं, ये है गोल चमकदार दिखने वाली डिस्क है। गोल चमकदार दिखने वाली डिस्क से मतलब यहाँ पर जिसे हम लोकल लैंग्वेज में कैसेट बोलते हैं, वो ऑप्टिकल डिस्क में आती है। डेटा स्टोर के लिए लेज़र बीम का यूज होता है। ऑप्टिकल डिस्क का अपडेट वर्जन BRD में 50 GB डेटा स्टोर किया जा सकता है। BRD का मतलब यहाँ पर ब्लू रे डिस्क से है। इसके एग्जाम्पल हैं CD और DVD। हमारी जो थर्ड है फ्लैश मेमोरी। इसका पॉइंट क्या है, USB डिवाइस है और ये आकार में छोटी होती है, डेटा स्टोर ज़्यादा करती है, ख़राब जल्दी नहीं होती है और व्यापक उपयोग वर्तमान समय में आजकल इसी का ज़्यादा चलान है, यानी कि SD कार्ड, पेन ड्राइव, SSD कार्ड। SSD कार्ड का मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव, SD कार्ड जो इसे हम चिप बोलते हैं, जो मोबाइल फ़ोन में यूज होती है, पेन ड्राइव जिससे हम डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं, ये सभी फ्लैश मेमोरी में आती हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे हार्ड डिस्क के बारे में कुछ लिखा हुआ है थोड़ा सा। हार्ड डिस्क नॉन वॉलेटाइल होती है, यानी कि इसमें डेटा परमानेंट स्टोर होता है। बोटिंग प्लेटर, इसमें जो ये प्लेटर एक भाग होता है। कौन कौन से भाग होते हैं हार्ड डिस्क में? प्लेटर होता है, सेक्टर होता है, मैग्नेटिक की परत होती है, रीड राइट आर्म्स होता है। यानी कि मैं आपको चित्र बना के दिखाती हूँ। ये जो है समझिए कि ये जो है रीड राइट आर्म्स है। ये जो हमारा है ये रीड राइट आर्म्स हो गया। और ये जो है हमारे प्लॉटर्स हो गए। ये ब्लैक है, ये इसे ट्रैक बोलते हैं, ट्रैक। ये हमारे प्लॉटर्स हो गए। और ये बीच, ये एक यहाँ से ऐसे कर देंगे, यहाँ पर सेक्टर होता है। और यहाँ पे ये जो है ये प्लेटर्स कहलाते हैं। और इस पर जो है मैग्नेटिक की परत चढ़ी होती है ऐसे। ये हमारी हार्ड डिस्क है, समझिए पूरी। तो ये यहाँ से ये जो है, यहाँ से ये होती है, इसे हम रीड राइट आर्म्स बोलते हैं। ये डेटा को रीड करता है। ये हमारे प्लॉटर्स लगे होते हैं। और ये जो हमारे ये यहाँ पे ऐसे ऐसे करके हार्ड डिस्क अभी है नहीं मेरे पास, तो ये यहाँ पे सेक्टर लगा होता है और ये प्लॉटर्स कहलाते हैं। और यहाँ पर ये ट्रैक कहलाता है। और यहाँ पे ये मैग्नेट की जो ये गोल गोल है, इस पर मैग्नेट की परत चढ़ी रहती है जो कि डेटा को स्टोर करती है। डेटा स्टोर सेक्टर में होता है। इसके बाद हार्ड डिस्क में
फाइल, फ़ोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम परमानेंट सेव कर सकते हैं। यानी कि जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जो वीडियो, ऑडियो, जो कुछ भी है, हम उसे परमानेंट हार्ड डिस्क में स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि ये सेकेंडरी मेमोरी है। उसके बाद स्पीड 3600, 5400, 7200 आरपीएम में होती है। आरपीएम का मतलब यहाँ पर है राउंड पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में 3600, 5400 या 7200 बार राउंड करती है, यानी कि डेटा को रीड करती है। जो प्लेटर्स होते हैं वो घूमते हैं। और ये मैंने पार्ट्स बताए हैं, प्लेटर, सेक्टर, मैग्नेटिक की परत, रेड ड्रम। अब देखते हैं कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब देखते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है सेकेंडरी मेमोरी के। तो पहला, डेटा स्टोर जीबी और टेराबाइट में होता है। पावर ऑफ डेटा परमानेंट सेव होते हैं, यानी कि लाइट बंद, इलेक्ट्रिसिटी बंद होने पर भी सेकेंडरी मेमोरी से डेटा डिलीट नहीं होता है, जबकि प्राइमरी मेमोरी में ऐसा नहीं है। लाइट जाने पर रैम का डेटा जो है नष्ट हो जाता है। उसके बाद रीड राइट डेटा ट्रांसफ़र, इसमें जो डेटा रहता है उसको रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं और ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। उसके बाद डिसएडवांटेज क्या है, स्पीड थोड़ा स्लो होती है प्राइमरी मेमोरी के तो अपेक्षाकृत, और डेटा रिकवर करना मुश्किल होता है। यानी कि अगर डेटा एक बार नष्ट हो गया है सेकेंडरी मेमोरी की, जैसे कि पेन ड्राइव में आपने कोई भी डेटा रखा था और अगर पेन ड्राइव ख़राब हो गई है, तो फिर डेटा को रिकवर यानी कि बैकअप करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो ख़राब होने पर बनती नहीं है। ओके, आज तो वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।